Hello everyone. First of all, I introduce myself. My name is Sagar Kumar. I have completed Bachelor of Engineering from IPS Academy Indore, and I have 5+ years of experience in teaching mathematics for IIT JEE and Board, Olympiad, MST CET and other examination. So आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऋग्वेद एकेडमी से बात कर रहा हूँ और जितने जल्दी से जल्द हो सके आप एडमिशन ले और बैच नया स्टार्ट होने जा रही है, तो ताकि हमें भी आसानी हो और आप लोग को भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्द से जल्द एडमिशन ले और हम यहाँ पे बहुत ही सक्सेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th क्लास की ये चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपने 10th क्लास 9th क्लास में जाने होंगे रियल नंबर। रियल नंबर सुने होंगे, जितने भी आज तक नंबर जानते हो वो सब रियल नंबर जानते हो, जैसे 5, -22/7, 18, 100, सारे रियल नंबर से। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? तो सबसे पहले, और क्यों ये जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की, तो सबसे पहले एक छोटा सा इक्वेशन हम समझते हैं। जब अगर जो x² - 4 = 0 दिया हुआ, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, x² = 4 लिखेंगे, फिर x = क्या लिखेंगे? +-2। यहां से x की वैल्यू 2 आया, ठीक है, एक +2 आया और एक -2 आया। अब यहां से +2 हम x के जगह पे पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और -2 भी पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यहां पे x की वैल्यू कितना है? 2, एक +2 और एक -2, x बराबर, ये दो वैल्यू आए, लेकिन ये आसानी से सोल्व हो जाती है। लेकिन बात यहां तक नहीं बनती है, ये तो रियल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² + 1 = 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी जो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगी? तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही x² = -1 लिखते हैं, तो क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या निगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो -1 आ जाए, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी? इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहीं से स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि वो वैल्यू x की देगा जिसकी स्क्वायर करने पे -1 आ जाएगा। अब ये इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सिंपल से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे x², ठीक है, x = क्या लिखेंगे? x = √-1, और ये जब x = -1 आया तो यहां से एक i इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू x = i। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि i = √-1, और i इज नोन एज आयोटा। क्या है? i इज नोन एज आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट i से करते हैं, और i का मतलब है कि √-1, ठीक है। अब यहां से, यही से ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि आयोटा i रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाती है। तब यहां से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये i = अच्छा, i = ये है, तो i² है, जिसे i = क्या है? √-1, ठीक है, और i² क्या आएगा? मतलब i × i। इसका मतलब कि इसकी स्क्वायर करेंगे √-1 × √-1, इसका मतलब कि इसकी स्क्वायर कर दूं, मतलब कि -1, ठीक है, और ये क्या? -1, और i³ क्या आ जाएगा? तो i × i², इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यहां से i और i² बराबर क्या है? -1, दैट इज इक्वल टू -i।
और i पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो i क्यूब इंटू आई, तो आई क्यूब की वैल्यू कितना होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -1, इसकी वैल्यू कितना, -1 इंटू -1, ये क्या बन गया 1। तो यहां से अब देखो इसमें क्या होता है कि आई पे पावर 5 लेते हैं, तो क्या लिखेंगे आई इंटू आई पे पावर 4, तो आई पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना है, तो 1 आया, तो आई इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आई। तो यहां से हम समझेंगे, एक और मैं ले लेता हूं आई पे पावर 6, तो क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई पे पावर 4, मतलब आई स्क्वायर बराबर कितना है, तो -1 इंटू आई पे पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया -1। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम देखेंगे कि हम यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल टू, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू कितना है, तो -i, और i पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना है, तो 1, ठीक है। और i पे पावर 5 इज इक्वल टू आई पे पावर 1 इंटू आई, तो आई पे पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम देखेंगे जितने भी पावर हम बढ़ाते जाएंगे, यहां से रिपीटेशन कर रहा है, मतलब i -1 -i और फिर 1, यहां से इस तरीके से। अब फिर से ये रिपीट, देखो ये रिपीट इसमें आ गया, ये सेकंड 6 पावर का आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू i पे पावर 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां से i के पावर कितना भी पावर लिख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि i पे पावर अगर जो मैंने 10 बोला, तो इसका मतलब यहां से देखो सिंपली i पे पावर 5, मतलब 4 से जब डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1, और 1 पावर चला जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब जितना भी पावर दिया हुआ है डिग्री, उसमें 4 से डिवाइड दो, और जो भी रिमाइंडर बच जाएंगे वो पावर। जैसे इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, i पे पावर इसमें 4 से जब डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो यहां पे लिखेंगे 2, और i रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जैसे i पे पावर अगर जो 8 दिया होगा, ठीक है, अगर जो रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब i पे पावर 4, देखो 4 में 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब 0 रिमाइंडर होगा मतलब i पे पावर 4, मतलब 1 की 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें रिमाइंडर कितना आया, 0, तो जैसे ही 0 आएगा रिमाइंडर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से और भी देख सकते हैं, i पे पावर अगर जो मैंने 100 लिखा तो कितनी इसकी वैल्यू होगी, तो 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना है, 0, तो 0 आया रिमाइंडर, इसका मतलब 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और i पे पावर मान लिया 97 ले लिया, ठीक है, 97, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी, ठीक है। 4 से जब डिवाइड दोगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगी, 3 नहीं 1 आ जाएगी, 1, ठीक है, 1 आएगी, तो 1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, मतलब i पे पावर जितना भी रहे उसको क्या करना, 4 से डिवाइड दे देना, 4 से डिवाइड देने के बाद अगर जो रिमाइंडर 0 आती है तो मतलब 1 उसकी वैल्यू होगी। अगर जो रिमाइंडर 1 2 3 आ सकती है या फिर 0 आ सकती है रिमाइंडर, तो हम इसी में से रिपीट होते रहता है, इसी में से रिपीट होगा, मतलब i -1 -i 1, ठीक है। यहां तक आयोटा की बारे में समझ गए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब जैसे एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान दो, जब मैं लिख रहा हूं i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पे पावर 4, तो i बराबर क्या होगा, i, ठीक है, और आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो -1, और आई क्यूब बराबर क्या होगा, तो -i, ठीक है, -i, और i पे पावर 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो i बराबर i, ठीक है, आई स्क्वायर बराबर -1, और तो यहां से चारों का सम कर देता है, 4 पावर लगातार हो
कंटिन्यूस पावर सम 4 तक करे तो हम इसमें इसकी वैल्यू कितना होती है 0। देखो तो -1 और 1 ये कैंसिल हो गया, -i और i कैंसिल हो गया। तो इसका कहने का मतलब अगर जो मैंने लिखा i पे पावर 98 प्लस i पे पावर 99 प्लस i पे पावर 100 प्लस i पे पावर 101, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो सिंपल सी, देखो ये कंटिन्यूस नंबर है। जब कंटिन्यूस नंबर 4 कंटिन्यूस पावर लगातार हो तो हम इसकी सम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां से रिजल्ट इस तरीके से देखते हैं। तो ये रही आयोटा के बारे में। तो हम अभी तक पर समझ गए आयोटा के बारे में, दैट इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, कैसे शुरुआत हुई, तो हम यहां से समझे कि आई इंट्रोड्यूस हुआ और यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे इक्वेशन देखिए x² = -1, तो यहां से उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस किया। अब यहां से देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर is in the form of x plus iy। ठीक है, in the form of x plus iy, it is represented by z। it is represented by z। z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर Cn, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z से रिप्रेजेंट करते हैं और x प्लस iy होता है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। कहने का मतलब एग्जाम्पल में मैं बोलूं तो यहां से 3 + 4i। ठीक है, अब इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में बोला कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 3 + 4i फॉर्म है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी 2 पार्ट होती है। कितने पार्ट होती है? 2 पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये होती है रियल पार्ट और y जो होती है वो क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरीके से REZ और इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरीके से। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 पार्ट होती है। कौन कौन से पार्ट? एक रियल पार्ट होती है जिसको REZ से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर IZ से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरीके से। अब यहाँ पे ये नंबर दिखता कैसा है? तो जैसे मैंने अभी बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 5 + 6i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी रियल पार्ट कितना है? 5, इमेजिनरी पार्ट कितना है? तो 6। ठीक है, तो यहां से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे जिसकी 2 पार्ट होती है, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो बात समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 पार्ट होती है, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट y है और x रियल पार्ट है, जिसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं जैसे ये नंबर मैंने एग्जांपल में ये लिखा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे नंबर सिस्टम में रियल नंबर में देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ नंबर्स, तो इसमें भी होती है। तो क्या ये z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो अब हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे आयोटा के बारे में, जो आई रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम थोड़ा सा एक जैसे न्यूमेरिकल देखें, कंटिन्यूअस पावर ऑफ 4, जब कंटिन्यू पावर 4 जब तक आती है तो उसकी सम 0 हो जाती है। तो यहां से कुछ न्यूमेरिकल सम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन से i पे पावर 87 प्लस i पे पावर 98 प्लस i पे पावर 104 प्लस i पे पावर 109 प्लस i पे पावर
200, ठीक है, अपॉन i पे पावर 77 प्लस i पे पावर 88 प्लस i पे पावर 94 प्लस i पे पावर 99 प्लस i पे पावर 190। अब इसकी सॉल्व कैसे करेंगे? तो या तो फिर इंडिविजुअल हम जैसे बताएं कि i पे पावर जितना भी पावर है उसको 4 से डिवाइड देंगे, अगर जो जितना रिमाइंडर बचा तो 1 की एक की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके और भी दूसरे तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में देखो और डिनोमिनेटर में देखो, अगर जो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस देखो कितना का है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है, पावर में 10 की डिफरेंस है। तो क्या मैंने ऐसा 10 कॉमन ले लेता हूं ऊपर न्यूमरेटर में, जैसे ही कॉमन लिया तो i पे पावर कितना बन गया 77 प्लस i पे पावर 88 प्लस i पे पावर 94 प्लस i पे पावर 99 प्लस i पे पावर 190 अपॉन i पे पावर 77 प्लस i पे पावर 88 प्लस i पे पावर 94 प्लस i पे पावर 99 प्लस i पे पावर 190, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही ये देखें ये क्या कर गया, कट कर गया, यहाँ से कट किया तो ये सिर्फ बचा i पे पावर 10। अब i पे पावर 10 का मतलब 4 से डिवाइड दिया, 4 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, और जैसे ही 2 बचा इसका मतलब -1, ठीक है। याद है i स्क्वायर मतलब -1, i क्यूब मतलब -i और i पे पावर 4 मतलब 1। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कितना आ गया -1, यही फिलहाल आंसर आ गया, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल देखें। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो आज इंट्रोडक्शन ही कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ, एक और न्यूमेरिकल में दिखाता हूं थोड़ा सा। सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 to 100 i पे पावर k। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू वाट, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे ये 10th क्लास में इस तरीके से सिग्मा का नोटेशन दिखे हो, इसका मतलब होता है प्लस प्लस प्लस, उसी तरीके से इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका कहने का मतलब क्या है, i पे पावर k मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक, इसका मतलब i पे पावर 1 मतलब i प्लस i स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो i पे पावर 3 मल्टीप्लाई i पे पावर 4 मल्टीप्लाई, इस तरीके से i पे पावर 100 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको एक्सपेंशन किया तो ये आया। अब यहाँ पे i, अब देखो सिंपल सी जूनियर क्लास में देखे होगे a पे पावर m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई a पे पावर n है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम होती है तो a पे पावर m प्लस n हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो गया, पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस पावर सभी को क्या हो गया 1 से शुरू हुआ 1 से 100 तक, और ये क्या बना i पे पावर 1 से 100 तक सम होगी। तो ये 10th क्लास में AP पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 1 से 100 तक सम करने के लिए क्या होती है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो n बराबर कितना 100 प्लस 1 बाय 2 मतलब 50 इंटू 101 मीन्स 5050, ठीक है। ये तो i पे पावर कितना आ गया 5050। अब इसमें 4 से जब डिवाइड दोगे तो 4 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, ठीक है, i स्क्वायर मतलब कि -1, इसकी भी आंसर कितना आ जाएगा -1 आंसर हो जाएगी। तो हम यहाँ से देखें कि इस तरीके से हम i पर अभी डिस्कस किए, कल हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे दिन, और इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।